नमस्कार। आज मैं आपको चित्रगुप्त की कथा सुनाऊंगा। भारतीय पौराणिक कथाओं का ताना-बाना अत्यंत जटिल और प्रतीकात्मक है, जहां प्रत्येक देवता और प्रत्येक घटना ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दार्शनिक सत्यों की ओर इशारा करती है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण देवता हैं चित्रगुप्त, जो सनातन धर्म में कर्मों के लेखा-जोखा और न्याय की सूक्ष्म प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कथा, जो पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है, हमें कर्मफल सिद्धांत की गहराई और दैवीय न्याय की निष्पक्षता का बोध कराती है। सृष्टि के आरंभिक काल में जब भगवान ब्रह्मा ने समस्त चराचर जगत का निर्माण किया, जिसमें देव, असुर, मानव, पशु-पक्षी और अन्य अनगिनत जीव शामिल थे, तब प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार उचित फल प्रदान करने की जटिल समस्या उत्पन्न हुई। इस विशाल कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने यमराज को धर्मराज का पदभार सौंपा, यानी मृत्यु के देवता और न्यायाधीश का। यमराज का कर्तव्य था कि वे प्रत्येक प्राणी के जीवन का अंत करें और फिर उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाएं। किंतु शीघ्र ही यमराज के समक्ष एक विकट चुनौती आ खड़ी हुई। पृथ्वी और अन्य लोकों में इतने असंख्य जीव थे और वे प्रतिदिन इतने विविध प्रकार के कर्म, शुभ और अशुभ, ज्ञात और अज्ञात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करते थे कि उनका सटीक लेखा जोखा रखना यमराज के लिए अकेले असंभव हो गया। वे प्रत्येक जीव के सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म, वाणी और यहाँ तक कि गुप्त विचारों का भी हिसाब रखने में असमर्थ थे। यह न्याय की प्रक्रिया के लिए एक गंभीर बाधा थी। यदि कर्मों का सही विवरण ना हो तो न्याय कैसे हो? बिना सही हिसाब के कोई जीव अपनी नियति को कैसे प्राप्त करता? इस विकट समस्या का समाधान खोजने के लिए यमराज ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के समक्ष अपनी असमर्थता और इस ब्रह्मांडीय दुविधा को अत्यंत विनम्रता से प्रस्तुत किया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी गहन चिंतन में लीन हो गए। वे हजारों वर्षों तक अपनी आंखें बंद कर एकाग्र ध्यान में बैठे रहे। यह उनकी काया या अदृष्ट चिंतन की अवस्था थी, जहां वे अपनी रचनात्मक और दूरदर्शी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। जब इतने दीर्घकाल के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत पुरुष प्रकट हुए हैं। यह पुरुष ना तो किसी अन्य देवता से उत्पन्न हुए थे, ना किसी तपस्या के फल थे, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी की ही काया से निकले थे। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, गंभीर और बुद्धि से ओतप्रोत था। उनके हाथ में कलम और दवात थी, जो लेखन और ज्ञान का प्रतीक थी। उनकी कमर पर तलवार लटकी थी, जो न्याय और दंड की प्रतीक थी, और वे एक न्याय की तुला लिए हुए थे, जो उनकी निष्पक्षता को दर्शाती थी। उनके माथे पर अलौकिक ज्ञान और तेज का प्रकाश था। ब्रह्मा जी ने इस नव प्रकट पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से उत्पन्न हुए हो? नव उत्पन्न पुरुष ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे पितामह, मैं तो आपकी ही काया से उत्पन्न हुआ हूँ, किंतु मैं स्वयं अपने जन्म के रहस्य और अपने उद्देश्य से अनभिज्ञ हूँ। कृपया कर मुझे मेरा नाम और कार्य का ज्ञान प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, क्योंकि तुम मेरी ही काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर कायस्थ कहलाओगे। तुमने मेरी चित्तवृत्ति, मन के चित्र से जन्म लिया है, तो तुम गुप्त रूप से मेरी काया से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। मेरा चिंतन जो कुछ भी देख रहा था, मेरे चित्र में जो कुछ भी गुप्त था, वह सब तुम्हारे अंदर समाहित है। तुम सभी जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले प्रधान देव होगे। तुम देवताओं के बीच सर्वोच्च लिपिक और लेखापाल कहलाओगे।
तुम्हारा कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे बिना यमराज भी किसी को न्याय नहीं दे सकते। तुम अपनी कलम से प्रत्येक प्राणी के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म लिपिबद्ध करोगे। इस प्रकार चित्रगुप्त को यमराज के सहायक के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें ब्रह्मांडीय कर्म पंजी का सर्वोच्च संरक्षक बनाया गया। यमलोक में चित्रगुप्त धर्मराज यमराज के दाहिनी ओर स्थित एक विशिष्ट आसन पर विराजमान होते हैं। उनकी सभा में अनेकों गण और पार्षद होते हैं, किंतु कर्मों का मुख्य लेखा जोखा रखने का कार्य उन्हीं का है। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती है, तो यमराज उसे चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त अपनी दिव्य अग्रसंधानी, जिसे कभी कभी कर्म पंजी भी कहा जाता है, खोलते हैं। इस पंजी में उस आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक के प्रत्येक कर्म, चाहे वह वाणी से किया गया हो, शरीर से या मन में मात्र सोचा गया हो, का अत्यंत सूक्ष्म और सटीक विवरण दर्ज होता है। इसमें न केवल कर्म का प्रकार, बल्कि उसके पीछे की नीयत, उसके परिणाम और कर्म करते समय की परिस्थितियां भी लिपिबद्ध होती हैं। चित्रगुप्त के पास त्रिकाल ज्ञान होता है, जिससे वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की घटनाओं से अवगत रहते हैं और उनका लेखा जोखा त्रुटिहीन माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज को उस आत्मा के समस्त कर्मों का निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे आत्मा द्वारा किए गए पाप और पुण्य का संतुलन बताते हैं और यह भी बताते हैं कि किस पाप के लिए नर्क और किस पुण्य के लिए स्वर्ग उचित है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए इन्हीं अकाट्य प्रमाणों के आधार पर ही यमराज अपना अंतिम और अटल निर्णय लेते हैं कि आत्मा स्वर्ग के सुखों को भोगेगी, नर्क की यातनाएं सहेगी या फिर किसी नई योनि में पुनर्जन्म लेकर अपने शेष कर्मों को पूरा करेगी। चित्रगुप्त के दरबार में कोई पक्षपात नहीं चलता, कोई सिफारिश स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि उनके लेखे में हर सत्य अंकित होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चित्रगुप्त ने दो विवाह किए। उनकी पहली पत्नी ईरावती, जिन्हें नंदिनी भी कहा जाता है, जो देवर्षि दक्ष की पुत्री थी, जिनसे उनके 8 तेजस्वी पुत्र हुए: भानु, विभानु, विश्वभानु, सुभानु, हसभानु, चारु, मतिभानु और चित्रकारु। उनकी दूसरी पत्नी सुदक्षिणा, जिन्हें शोभा भी कहते हैं, जो मनु ऋषि की पुत्री थी, जिनसे उनके 4 पराक्रमी पुत्र हुए: चित्रभूषण, चारुभूषण, सुचारु और धर्मचारु। इन्हीं 12 पुत्रों से पृथ्वी पर कायस्थ समुदाय के विभिन्न उपवंशों की उत्पत्ति मानी जाती है। कायस्थों को पारंपरिक रूप से लेखन, ज्ञान, शिक्षा, प्रशासन और हिसाब किताब के कार्यों में निपुण माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि चित्रगुप्त के ज्ञान और कर्म लेखन की विरासत उनके वंशजों में भी प्रवाहित हुई। भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर कायस्थ समुदाय में, चित्रगुप्त पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा कार्तिक मास के यम द्वितीया, जिसे भाई दूज भी कहते हैं, के दिन हर्षोल्लास से की जाती है। इस दिन कलम, दवात, लेखनी और पुस्तकों की विशेष पूजा होती है, जो ज्ञान और विद्या के साथ साथ कर्मों के लेखा जोखा के महत्व को भी दर्शाती है। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, उसके कर्मों में शुद्धता आती है और मृत्यु के बाद उसे यमलोक में अपने कर्मों के लिए कम कष्ट सहना पड़ता है। चित्रगुप्त की विस्तृत कथा हमें कर्मफल सिद्धांत के एक गहन सत्य से परिचित कराती है। ब्रह्मांड में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और ना ही कोई कर्म अदृश्य रहता है। हमारे प्रत्येक विचार, वाणी और कार्य का एक कंपन उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना में दर्ज हो जाता है। चित्रगुप्त मात्र एक लेखापाल नहीं है, बल्कि वे उस दैवीय प्रणाली के प्रतीक हैं, जो कर्म, धर्म और नियति के जटिल जाल को व्यवस्थित करती है। यह कथा हमें अपने जीवन को अधिक सचेत और जिम्मेदारी से जीने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि हमें अपने प्रत्येक कार्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए,
क्योंकि अंततः हमारे भाग्य का निर्धारण हमारे स्वयं के कर्मों से होता है और चित्रगुप्त उस अपरिवर्तनीय सत्य के साक्षी हैं। यह हमें याद दिलाती है कि नैतिक आचरण और शुद्ध विचार न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम ब्रह्माय नमः।